नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। गुजरात में बागी किसका गणित बिगाड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? अब तक हिमाचल प्रदेश से ही बागियों को लेकर खबरें आ रही थी, मगर अब गुजरात में भी यही तस्वीर दिखाई दे रही है। टिकटों के ऐलान के इस मौसम में नेताओं के नाराज होने की खबर भी आ रही है, और फिर या वो पार्टी छोड़ रहे हैं या टिकट ना मिलने पर संकट लाने की स्थिति में है। बीजेपी ने बागियों को साधने के लिए अलग तरीके से प्लान बनाया है, मगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी बागियों के इस फेर में उलझ गई है। भारत माता की। રાજકારણમાં એકની એક પેઢી વર્ષો સુધી ચાલ્યા કરે. ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત નવા લોકોને આગળ કરી રહી છે. झाड़ू, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इतना बटन दबाना कि बटन काम करना बंद कर दे। My appeal is change the government, give the Congress party a chance, and we will show that we can do better. गुजरात में बागियों की भरमार, चुनाव बीजेपी में उथल पुथल भयंकर, टिकट कटने का सताया डर। टिकट आपके होते हैं बताओ अधिकार से। मैंने आप बताया पहले कि मैंने ज्वाइन करने के बाद एक भी दिन भाजपा के लिए काम किया तो बताओ। कांग्रेस में भी छिड़ा घमासान, पार्टी छोड़ से आप परेशान। भाजपा को उपयोग में आ सके ऐसे लोगों को टिकटें दे रहा था, तो मैंने वहां मेरा स्टैंड लिया था, क्योंकि मैं कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए गया था, कांग्रेस को नहीं। इधर दिल्ली में बीजेपी नेताओं के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ और उधर गुजरात में हलचल बढ़ गई। माथे पर पसीना लिए कई नेता टिकट कटने की आशंका में जी रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टिकट ना मिलने के डर से पार्टी ही छोड़ गए। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियों में उथल पुथल मच गई, और ये सब कुछ हुआ बागियों के चलते। बीजेपी के कई नेताओं ने टिकट न मिलने की आशंका के चलते पार्टी से नाता तोड़ लिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी में सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान होते ही पार्टी में दरार पड़ गई। कांग्रेस भी बागियों से कम परेशान नहीं है। कांग्रेस के कई नेता टिकट न मिलने की आशंका के चलते बीजेपी में शामिल हो गए या तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। हालांकि इन सब में एक बात कॉमन है कि जिन लोगों ने पार्टी से नाता तोड़ा, उन्हें उनकी जगह से टिकट मिलने की गुंजाइश ना के बराबर है। माना जा रहा है कि बीजेपी जिन 40 से 45 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने जा रही है, उसकी वजह उनका ट्रैक रिकॉर्ड कम बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी दो तरह की बगावत से निपटने के लिए देरी से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। पहली चुनौती है उन नेताओं से निपटने की जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, और दूसरी चुनौती है उन विधायकों को मनाने की जिन्हें मजबूरन टिकट नहीं दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गुजरात में हिमाचल प्रदेश वाले हालात से दो चार नहीं होना चाहती, क्योंकि वहां टिकट न मिलने से कई बागी नेता सिरदर्द बन गए, और जो टिकट की आस में बीजेपी के साथ जुड़े वो उम्मीदवार न बनाए जाने से नुकसान पहुंचाने की जुगत में लग गए। पिछले 5 सालों में कांग्रेस के करीबन 35 कदावर नेता बीजेपी में शामिल हुए, और इनमें से 16 वो नेता हैं जो 2017 के चुनावों को जीतकर विधानसभा पहुंचे। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती, और इसीलिए इन्हें टिकट देने पर भारी दबाव बन रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये नेता ऐसे विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं जहां बीजेपी के पहले से ही प्रबल दावेदार और विधायक मौजूद हैं। ये भी एक वजह बताई जा रही है कि बीजेपी के मौजूदा 30% विधायकों के टिकट कटने की नौबत आ सकती है।
पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल को बीजेपी विरामगाम सीट से चुनाव लड़ा सकती है, तो ओबीसी आरक्षण का झंडा बुलंद करने वाले अल्पेश ठाकुर राधनपुर से चुनावी समर में उतर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर आए कुंवरजी बावलिया, सुरेंद्रनगर की लिम्बडी विधानसभा के बड़े नेता सोमाभाई कोली पटेल और ब्रजेश मेरजा ऐसे नेता हैं जो 2017 में बीजेपी की तरफ से चुनाव नहीं लड़े थे, मगर इस बार उन्हें टिकट देना बीजेपी की मजबूरी है। चिंता इस बात की सता रही है कि अगर इन्हें टिकट नहीं दिया तो कहीं पार्टी को ही नुकसान न पहुंचा दें। बीजेपी इतने साल से 27 साल से गुजरात में शासन कर रही है, फिर भी उसको कांग्रेस का लोगों का साथ लेना पड़ता है। कांग्रेस के लोगों को पक्ष पलटा करके उसमें शामिल किया गया है, और जो वो शामिल किया गया है उसकी असर भी बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स पर हो रही है। तो कई बैठकों ऐसी है, बहुत सारी सीट ऐसी है कि जो इस बैठक पर अगर कांग्रेस के लोगों को टिकट देना पड़ेगा तो अपने ही बीजेपी का जो लोकल उसका जो स्थानिक जो लीडर्स है उसको साइड में करेगा, और करने के लिए ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है। बीजेपी में जिन नेताओं के टिकट कटने के चांस ज्यादा हैं, उनमें 2017 वाली गुजरात कैबिनेट के ज्यादातर नाम शामिल हैं।